वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम आपको रन मार्टिन की जो सीरीज है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन पढ़ना है और उसके जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफिनेशन को जानेंगे क्या है। ये नाउन इज ये वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, दशा अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर नोट दिया हुआ है इसका मतलब क्या, क्या है, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, यानी जो यहाँ पर थिंग का मतलब है, थिंग यहाँ पर बहुत ही विस्तृत अर्थ दे रहा है, जिसका मतलब होता है ऐसा कोई वस्तु जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वे सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आइए क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इन वाक्यों को देखिए। अशोक वाज ए वाइज किंग, तो दोस्तों यहाँ पर अशोक जो है क्या है, नाउन है, और यहाँ पर जो किंग लिखा है ये भी नाउन है। बट यहाँ पर क्या है, अशोक जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो किंग है वो क्या है, कॉमन नाउन है। दोस्तों लिखा हुआ क्या, द नाउन अशोका, क्या द नाउन अशोका रिफर्स टू ए पर्टिकुलर किंग, यानी जो अशोक नाम है यह एक विशेष राजा को प्रदर्शित कर रहा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका, किंतु जो राजा शब्द है वो किसी अन्य राजा के साथ, यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे अशोक के साथ किया गया है। बी काल आल्सो, क्या है, बी काल अशोका ये प्रॉपर नाउन एंड किंग ये कॉमन नाउन सिमिलरली, यानी इस तरह से हम अशोक को एक प्रॉपर नाउन कहेंगे और जो किंग लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। और अगला है, सीता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज ए कॉमन नाउन, क्या है, सीता जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, और गर्ल जो है कॉमन नाउन है। हार्ट इज ए प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज ए कॉमन नाउन। कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज ए कॉमन नाउन। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज ए कॉमन नाउन। यही जो यहाँ पर क्या दोस्तों, सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, हार्ट प्रॉपर नाउन है, कोलकाता प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। क्यों है, क्योंकि आगे इसका हम डिफिनेशन देखेंगे क्या है। द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज ये नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। देखिए जो गर्ल है वो कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि हम कैसे भी लड़की हो सबको गर्ल ही बोलते हैं। वाइल सीता इज ये प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ ये पर्टिकुलर गर्ल। सीता यहाँ पर प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि हम सारी लड़कियों को सीता नहीं कह सकते हैं, अर्थात किसी एक लड़की का नाम सीता है, इसलिए सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। और डेफिनेशन है कॉमन नाउन की क्या, ये कॉमन नाउन इज ये नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कॉमन नाउन वो वस्तु होती है जो सेम क्लास या काइंड की होती हैं। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल, यानी कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी पर अप्लाई किया जा सके। और प्रॉपर नाउन क्या है, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, क्या है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी प्रॉपर का मतलब क्या होता है, कोई एक विशेष, हेंस ये प्रॉपर नेम इज ए पर्सन्स ओन नेम। और अगला है नोट, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, क्या है, जो प्रॉपर नाउन होता है अगर वाक्य की शुरुआत में है तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे दोस्तों क्या लिखा था, अशोका, क्या है, अशोका, अशोका वाज ये वाइज किंग। तो दोस्तों यहाँ पर अशोका कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर में है ना, कैपिटल। और अगला है नोट, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन एज, यानी प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराते हैं, और ऐसी अवस्था में हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या है, ही वाज द लुकमैन, क्या है, ही वाज द लुकमैन ऑफ हिज एज। तो दोस्तों यहाँ पर लुकमैन का मतलब लुकमैन नहीं है, यहाँ लुकमैन का मतलब क्या है, द वाइजेस्ट मैन, यानी जो लुकमैन थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइज थे और उन्हीं की तरह वह भी है। जैसे लिखा है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शेक्सपियर जो है वो एज अ प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ना कि वो शेक्सपियर होते हैं। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अगला देखते हैं क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल एज, यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु का मतलब इकट्ठे का बोध कराता है, यानी इससे समूहों का बोध कराता है। जैसे क्या है, क्राउड, तो क्राउड क्या होता है दोस्तों, भीड़। मोब, ये भी भीड़ होता है, भीड़ भीड़ में क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। टीम, तो दोस्तों टीम क्या होता है, इसमें खिलाड़ी होते हैं। और जैसे क्रिकेट ले लिया जाए तो इसमें क्या होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। फ्लॉक, हर्ड, पशुओं के झुंड को कहते हैं। आर्मी, सोल्जर का, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, ये सब क्या दोस्तों कलेक्टिव नाउन है। क्या ये फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेजल्स, यानी बर्तनों के समूह को या फिर
जहाज़ों के समूह को हम फ्लीट बोलते हैं। आर्मी ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। और ये क्राउड, क्या क्राउड? ये कलेक्शन ऑफ पीपल यानी लोगों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। द पुलिस डिसअपियर द क्राउड यानी जो यहाँ पर क्राउड लिखा हुआ है दोस्तों क्या है? कलेक्टिव नाउन। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। दोस्तों यहाँ पर क्या है? आर्मी कलेक्टिव नाउन। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। और फिर यहाँ पर जूरी जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन। ये हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल देना चाहेंगे क्या है? जो कैटल वर्ड है यहाँ पर, कैटल शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। क्या होता है? ऑलवेज एग्जिस्टेंस इन प्लूरल फॉर्म। और अगला है क्या? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग्स एज। यानी भाववाचक संज्ञा वो होती हैं जिससे किसी क्वालिटी अथवा गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए क्या दोस्तों? क्वालिटी, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, वाइटनेस डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी। दोस्तों इसे ऑनेस्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑनेस्टी, ना कि होनेस्टी। और एक्शन, लाफ्टर हंसी, थेफ्ट चोरी, मोमेंट गति, जजमेंट न्याय, हेटर्ड नफरत, स्टेट अवस्था क्या है? चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, यूथ युवावस्था, स्लेवरी और स्लीप सिकनेस, डेथ पॉवर्टी, ये सब क्या है? स्टेट है। द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो मतलब आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं और जो साइंस साइड के सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। और अगला है, बी कैन स्पीक ऑफ ये ब्रेव सोल्जर्स, ये स्ट्रॉन्ग मैन, ये ब्यूटीफुल फ्लावर, बट बी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्राम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the person themselves and give it ये name. The word abstract means drawn of. यानी दोस्तों क्या होता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं और जिन चीज़ों को हम सोच सकते हैं, यानी क्या है, जिन जिन चीज़ों को हम सोच सकते हैं वो सब क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त चीज़ें। क्या होती हैं? जो चीज़ें अमूर्त हो मतलब जो जीवित ना हो। और अगला है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कैसे होता है? फ्रॉम एजेक्टिव्स यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किससे होता है? एजेक्टिव से होता है। काइंडनेस फ्रॉम काइंड यानी काइंडनेस का निर्माण किससे हुआ है? काइंड से हुआ है। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्टी का निर्माण ऑनेस्ट से हुआ है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कम्स क्या है? मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म दस। और इसी तरह से अधिकतर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है फ्रॉम वर्ब्स यानी वर्ब से भी होता है। क्या है? ओबीडियंस फ्रॉम ओबे यानी ओबीडियंस का निर्माण कैसे हुआ है? ओबे। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रोथ से ग्रोथ का हुआ है। फ्रॉम कॉमन नाउन्स और कॉमन नाउन से भी होता है, जैसे चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेवरी फ्रॉम स्लैब। और अगला है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर the names of object, people, etc. that we can count. Example, book, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। यानी क्या होता है कि इनके अलावा भी नाउन को अन्य कैटेगरी में बांटा गया है जिन्हें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल कहते हैं। दोस्तों क्या होता है? काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम दैट कैन बी काउंटेड यानी जिनको गिना जा सके। जैसे क्या है? बुक है, पेन है, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हर्ष। यानी इन सबको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल भी कर सकते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स आर द नेम ऑफ थिंग व्हिच वी कैन नॉट काउंट यानी दैट कैन नॉट बी काउंटेड यानी जिन्हें नहीं गिना जा सकता है वो क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। दे मैनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। यानी क्या होता है दोस्तों? इन चीज़ों को हम ना ही गिन सकते हैं और क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। यानी काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म भी होता है बट अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म
नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बी से बुक्स बट वी कांट से मिल्क्स, यानी बुक को हम क्या होता है दोस्तों, बुक को हम बुक्स तो कर सकते हैं बट मिल्क को MILKS मिल्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मिल्क है हमारा वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एज यू नो कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep supporting. If you like this video, please do not forget to subscribe, like and share.